Hello, my dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. Synonym series is going on. One video we have completed with some of the rarely known words. Now, some of the more words I have brought for you. This time I'll also also give the emphasis on negative and positive words. सेंस मैंने आपको बताया सिनोनिम्स में हमको क्या याद रखना है, सेंस, वर्ड का सेंस सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सिनोनिम, नथिंग एल्स. अभी हमने लास्ट हमारा जो कंप्लीट किया था दैट वाज कंप्लीटेड ऑन ट्रू. उसके आगे करते हैं फास्ट. फास्ट का मतलब इसमें भी मूवमेंट आ रहा है. अभी फास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी आप याद रखोगे कि वो भी मूवमेंट में यूज़ होती है. जहाँ पे भी मूवमेंट, मूव में सारे आ जाएंगे, जितने भी आपके जैसा भी मूवमेंट हो रहा है ना वो सारे मूवमेंट में आ जाएंगे. तो मूव में वैसे वी हैव गॉन थ्रू विद सो मैनी सिनोनिम्स, वी कैन ऐड ऑन द सेम मोर सिनोनिम्स एज वेल. फास्ट, क्विक, रैपिड, स्पीडी, फ्लीट. इट्स अ कार नेम, आपको आता है. हेस्टी, स्नैपी, इट्स अ गुड वर्ड. फास्ट का स्नैपी. दैन मर्क्यूरियल इज गुड वर्ड, ठीक है. स्विफ्टली, रैपिडली, क्विकली, स्नैपीली. देखो स्नैपी एंड स्नैपली इट्स इजी टू लर्न. देन स्पीडली, देन लिकेटी, स्पिल्ट. लिकेटी एंड स्पिल्ट, इट इज गुड वर्ड. देन पोस्थैस्ट, ये भी अच्छा वर्ड है. हेस्टीली, देखो हेस्टी आया यहाँ पे, हेस्टीली आया, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ रहे हैं. एंड उसमें आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है. आपका वर्ड देखो, वर्ड क्या है, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसमें सिनोनिम एडवर्बियल फॉर्म में भी दिया हुआ है. तो कोई बात नहीं है, तो सिनोनिम सेंस तो सेम दे रहा है ना. हेस्टिली, एक्सपेडियसली एंड लाइक अ फ्लैश, ठीक है. एक्सपेडियसली भी हम याद रखेंगे. तो फास्ट के जो न्यू वर्ड है स्नैपी, अच्छा वर्ड है. स्नैपी और स्नैपीली दोनों आ गए. मर्क्यूरियल, दैन लिकेटी, स्प्लिट. अभी आप देखो फास्ट में बहुत सारे वर्ड में जितने वर्ड हैं उसमें ज़्यादातर कॉन्सोनेंट साउंड एस का यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो ये भी याद रखेंगे, आपको हेल्प करता है ये चीज़. एस का कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो यूज़ हो रहा है, तो इससे भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे. देन पोस्थैस्ट. नेक्स्ट देखो, स्लो, अनहरीड, ग्रेजुअल, लेजरली, लेट, बिहाइंड, टडीजियस एंड स्लैक. लेजरली मतलब कंफर्टेबली, आराम से. अभी देखो स्लो देखो तो ये नेगेटिव वर्ड लग रहा है. लेजरली देखो ये नेगेटिव वर्ड है, बट कंफर्टेबल में लेजरली भी आता है. कंफर्टेबल इज पॉजिटिव सेंस, वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, बट वहां पे ये भी आता है. दोनों का सेंस अलग अलग है, नेगेटिव है और वो है, लेकिन मीनिंग सेम कन्वे कर रहे हैं. लेजरली का मतलब क्या हुआ, आराम से. तो लेजरली में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आता है, बट इट इज एन सिनोनिम ऑफ कंफर्टेबल. अब कंफर्टेबल और स्लो, कंफर्टेबली वर्क करो का मतलब क्या होता है कि आराम से डू द वर्क अकॉर्डिंग टू योर पेस, अपनी स्पीड पे करो, स्लो करो, बहुत ज़्यादा हरी करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ें जो है ना, ये इस तरह से ट्रिक होती हैं जो एग्जामिनर्स आर पुटिंग टू फेस यू ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. स्लैक भी आप लोगों ने सुना होगा. स्लैक इज कॉल्ड टेडिशियस, मतलब बहुत टायरिंग टास्क, स्लो अपने आप करोगे आप. नेक्स्ट देखते हैं कूल, चिली, कोल्ड, फ्रॉस्टी, विंट्री, आइसी एंड फ्रिजिड. इसमें जहाँ पे भी कोल्ड से रिलेटेड है उसमें आपका कॉन्सोनेंट साउंड सी जरूर आता है और स्टार्टिंग में एफ जरूर आता है. डब्ल्यू, विंटर, फ्रीज, आइस, जिससे भी रिलेटेड होते हैं ये सारे कॉन्सोनेंट से वर्ड जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो इट इज ईजियर टू फाइंड आउट. हॉट, फेवरिश, वार्म, हीटेड, then sweltering, this is good word. Then torrid, again it is good word. Then equatorial पे hot जो temperature होता है that is equal, तो equatorial भी synonym of hot. Tropical, erotic, passionate is called hot, मतलब energy है हमारे में, passion है, sense आ रहा है hot का. Spicy, peppery, then pungent भी well known word, but लगा देती हूँ मैं. Sharp, tangy, देखो शार्प से हॉट का आ रहा है, शार्प, स्पाइसी और शार्प में जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड एस से रिलेट करते हैं वो. टार्ट, देन फियरी, फ्लेमिंग, सिजलिंग, चार्ज्ड, बर्निंग, देन सीयर्ड, दिस इज न्यू वर्ड. देन शाफ्ट, inflamed, irritated, red, smarting and stinking. Smarting is called hot and stinking. ये भी लगा देती हूँ मैं, ठीक है. तो ये जितने भी वेल नोन वर्ड थे इसमें आप देखो एफ, डब्ल्यू, एस और आर रेड से जितने भी होते हैं और इश, मतलब इसमें ये सारे वर्ड लेटर और वॉवल साउंड से भी आप रिलेट करने की कोशिश किया करो, ठीक है. जैसे कि हमारा आइस में डब्ल्यू, एफ और सी ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो हॉट में हमारा एफ बहुत प्रोमिनेंट होता है और हमारा ये एस बहुत प्रोमिनेंट होता है. आगे हमारा आर प्रोमिनेंट होता है और
पीछे अगर आप देखो तो आईएनजी फॉर्म में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वो आते हैं आपके हॉट में। एफ से जितने भी आते हैं वो ज़्यादातर इसमें आते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा हॉट से स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग, एंड देन टॉरिड रीजन, देन रीजन में भी आते हैं ट्रॉपिकल रीजन, एरोटिक रीजन, देन पंजेंट, हॉट, पंजेंट, एंड फेयरी, फ्लेमिंग, सिजलिंग, दीज आर वेल नोन, देन सीयर्ड। ठीक है, अब एक यहाँ पे सी होता है ठंडा, बट रेड कैसा है, रेड वार्म कलर है, तो आप इससे लगा लो, रेड हॉट से रिलेटेड होता है। शाफ्ट इसमें भी देखो ईडी आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से भी याद रखो आप, मतलब आपको पहचान होना चाहिए ना वोकैबुलरी की। ईडी, आर ई डी, तो इट इज गिविंग अ सेंस ऑफ द वार्मनेस देन स्टिंगिंग। आईएनजी के काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, आईएनजी में जो आपके वार्म नेस को या हॉटनेस को शो करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आपको ये सारी चीज़ें भी हेल्प करेंगी। देखो कितने सारे वर्ड्स थे जिसमें कि आईएनजी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वाइट, साइलेंट, स्टिल, साउंडलेस, म्यूट, ट्रैंक्विल, पीसफुल, काम, रेस्टफुल, हश्ड। ज़्यादातर देखो हश्ड का साउंड आ रहा है, ऐसा लग रहा है मूवमेंट से रिलेटेड है हश्ड, बट हश्ड जहाँ पे साउंड में, क्वाइट में और काम में ये वाला ज़्यादा SH, ये डायग्राफ ज़्यादा यूज होता है। इनऑडिबल, दैन रेटिसेंट, रिजर्व्ड, रेटिसेंट इट्स अ गुड वर्ड, दैन रिजर्व्ड, taciturn, then secretive, uncommunicative, and tight-lipped. वाओ, टाइट लिप्ड, क्या किया है हमने, देखो दो वर्ड काउंटर पार्ट बना दिया। टाइट लिप, अपने लिप को टाइट करके रखो तो आवाज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो नॉइजी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाइट के हश्ड, SH, इसमें SH का जहाँ पे उसका तो मतलब ही वो यही होगा कि क्वाइट, देन रेटिसेंट, ये याद रखेंगे, रेटिसेंट, क्वाइट, ई और टी दोनों साउंड का यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर का यूज़ हो रहा है, एंड टेकीटर्न, यहाँ पे भी देखो टेकीटर्न, क्वाइट मीन्स यू आर मेकिंग सो मच नॉइज, सो टेक अ टर्न, टेकीटर्न इज कॉल्ड बी क्वाइट। नॉइसी, लाउडली, इरेस्पिलेटिंग, ओके, इरेस्पिलेटिंग, दिस इज न्यू वर्ड। ईयर्स ऐसे याद रखते हैं, स्प्लिट करके याद रखते हैं। नॉइसी मतलब ईयर, स्प्लिटिंग, ईयर। नॉइस कहाँ लगता है, हमारे कानों में लगता है ना, बहुत ज़्यादा लगता है, तो उससे आप याद रख सकते हो। स्टेंटोरियन, ओके, दिस इज न्यू वर्ड, स्टेंटोरियन, दैन स्ट्रीडेंट, ओके, स्ट्रीडेंट, दैन क्लैमोरस, देखो काम से रिलेटेड आ रहा है। अगर आप ये CLAM अगर ये पढ़ोगे आप तो बिल्कुल अपोजिट लग रहा है इसका। ठीक है, काम एकदम अपोजिट लग रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअल में ये है क्या, काम एंड ओरस। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने आगे पीछे का जो सफिक्स लगाया है रस, उससे ये हमारा बिल्कुल अपोजिट सेंस हो गया है। देखो हाउ स्मार्टली द वोकैबुलरी इज डिजाइन। देन बोस्टेरियस, ओके, बोस्टेरियस बहुत बड़ी बातें बनाने वाला, डींगे हाँकने वाला। देन क्लेंगोरियस, ओके, एंड डिफेनिंग, ठीक है। देन रोइस्टेरस, ओके, अपरोरियस एंड प्लैंडेमोनियक। अच्छा, अभी देखो इन मोस्ट ऑफ द वर्ड इफ यू हैव चूजन आउट विच सफिक्स इज यूज्ड, राउज, OUS अगेन, राउज। ठीक है, देखो तो ये याद रखेंगे नॉइजी में किस तरह के सफिक्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स से आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी की पहचान होनी चाहिए, आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अगर काम रस नहीं होता तो काम का तो हम बोल देते कि एंटोनिम हो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। नॉइसी, ईयर, यहाँ पे ईयर से याद रखेंगे। स्प्लिटिंग, स्प्लिट का मतलब होता है फैला देना, तो ईयर का मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है हमारे ईयर में। स्टेंटोरियन, अभी यहाँ पे देखो ST, ये वाले प्रीफिक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्ट्री का भी यूज़ काफ़ी बार हुआ है यहाँ पे, ST, तो हम ST का ध्यान रखते हैं। ST देखो यहाँ पर भी ST का यूज़ हुआ है, ST का यूज़ हुआ है। नाउ इट इज़ कमिंग whether the use is in the starting of the word, middle or at the end of the word, आपको रिलेट करने के लिए, लर्न में आपके लर्निंग में हेल्प करने के लिए दिस इज विल बी बेनिफिशियल। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हो। नॉइसी में काफ़ी सारे वर्ड्स थे जो हमारे न्यू थे, हम एक बार रिवाइज करते हैं। ईयर स्प्लिटिंग, देन स्टेंटोरियन, स्ट्रीडेंट, देन कामोरियस, देन बोइस्टोरियस, देन क्लेंगोरस, देन डिफीनिंग, देन रोइस्टरस, अपरोरियस। रोर का मतलब क्या होता है, शेर की दहाड़ जो होता है। ठीक है, वो भी नॉइसी होती है, बड़ी होती है। पैंडेमोनिक, ओके, पैंडेमोनियक, दिस इज कॉल्ड और नॉइसी के अच्छे वर्ड्स थे, याद रखेंगे। ऑल, कंप्लीट, एंटायर, फुल, ग्रॉस,
आउटराइट, परफेक्ट, टोटल, अटर। अटर का मतलब होता है बोलना, स्पीक भी होता है अटर का मतलब। अटर साइलेंस, ठीक है, अटर साइलेंस तो आप बोल सकते हो, ऑलमोस्ट साइलेंस, होल, एनी, कंप्लीट। अभी देखो ऑल में एनी भी आ रहा है, ये भी इसका सिनोनिम आ रहा है, ऑल या एनी। गिव, डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ऑल, डिस्ट्रीब्यूट दिस टू एनीवन, ठीक है। ऑल में एनी का मतलब इनडेफिनिट हुआ ना, अनसर्टेन हुआ ना, तो ये इसमें सेंस दे रहा है। कंप्लीट, एवरी, सम, टोटलिटी, ईच एंड एवरी बिट ऑफ, बार, नन, एवरी सिंगल, एवरीथिंग एंड एवरीवन। ऑल में ज्यादातर आपका जो प्रीफिक्स आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एवरी, ठीक है। ई से याद आता है, ईच और एवरी आता है, लास्ट में वाई आता है। नेक्स्ट देखते हैं नन, नथिंग। नन में जितने भी ज्यादातर जितने भी वर्ड हैं उसमें किसमें सेंस आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड एन आता ही आता है। नथिंग, नोबडी, नो वन, जीरो, जिल्च, अच्छा वर्ड है जिल्च। नो वन एट ऑल, नो पार्ट, नॉट अ बिट, नॉट अ सोल, नॉट अ थिंग, नॉट एनी वन, नॉट एनी, नॉट एनी, नॉट एनीथिंग, नॉट वन, नॉट एक्सिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस एंड नल। यहाँ पे आया देखो नादर, ये नेम है एक, बट ये हियर इज अ वोकैबुलरी विच इज गिविंग अ नेगेटिव सेंस। नील, नॉट, वॉइड, नाडा, ब्लैंक एंड नेक्स्ट। बहुत कम वर्ड हैं जो किसी और वोकैबुलरी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हैं, अदरवाइज एवरी बट ईच एंड एवरीथिंग इज हैविंग अ एन, क्योंकि नेगेटिव ही एन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जितने भी सिनोनिम है रिलेटेड वो ज़्यादातर एन से स्टार्ट हो रहे हैं। नॉर्मल, डेली, ट्रेडिशनल, फैमिलियर, रूटीन, प्रॉपर, ऑर्डिनरी, टिपिकल, एवरीडे, यूजुअल, कॉमन प्लेस, नेचुरल, क्लासिक, स्टैंडर्ड। अच्छा नॉर्मल में क्लासिक भी है। स्टैंडर्ड, जनरल, बोनाफाइड, ओके ठीक है, नॉर्मल, बोनाफाइड, एस्टैब्लिश, हैबिचुअल, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स इज कॉल्ड नॉर्मल, अगर ऑर्थोडॉक्स है, इंडियन को ऐसे रिगार्ड करते हैं ऑर्थोडॉक्स, इट्स नॉर्मल। देन प्रिवेलेंट, रन ऑफ द मिल, देन टाइम ऑनर्ड, अनवेयरिंग। अनवेयरिंग, वेरी का मतलब होता है चेंज होने वाला, अनवेयरिंग जो चेंज नहीं होता है। एवरेज, कन्वेंशनल, कस्टमरी, कॉमन, रेगुलर, गार्डन वैरायटी, ओके इट्स अ न्यू वर्ड, गार्डन वैरायटी, इट्स अ कॉमन। हाउस होल्ड, प्लेन, सिंपल एंड बैलेंस। तो इसमें हमारे न्यू वर्ड आए क्लासिक, बोनाफाइड, ऑर्थोडॉक्स, अनवेयरिंग, गार्डन एंड वैरायटी। अगर ये वेयरिंग आ जाएगा तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, वेयरिंग आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, वैरायटी में, अन लगा दिया तो ये एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, एबेरेंट। स्ट्रेंज में एक न्यू वर्ड आया हमारा एबेरेंट, देन एनोमलस, ठीक है, एनोमलस, दिस इज द न्यू वर्ड, एनोमलस। नेक्स्ट वर्ड देखो बेंट, बेंट, स्ट्रेंज में आपका बेंच पे है, इसमें काफी नए वर्ड्स हो सकते हैं स्ट्रेंज में, बिकॉज दिस वर्ड इज स्ट्रेंज। देन बिजारे, डेविएंट, क्वीर, एसेंट्रिक, देन फ्रीकिश, इट्स अ गुड वर्ड, फ्रीकिश। देन फैंटाटिकल, फैनेटिकल, आई एम सो सॉरी, फैनेटिकल, एफ से स्टार्ट हैं दोनों वर्ड्स। ऑड, एरी, एरी इज कॉल्ड स्ट्रेंज, ओके, एरी साइड, हॉरिबल साइड से थोड़ा सा रिलेट है। पैक्यूलियर, देन वियर्ड, अनऑर्थोडॉक्स, गुड। देखो ऑर्थोडॉक्स हमारा नॉर्मल में आया था, अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो स्ट्रेंज है, जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। देन नॉन स्टैंडर्ड, अटिपिकल, टिपिकल एंड अटिपिकल आएगा स्ट्रेंज में, टिपिकल आएगा क्रिटिकल में। डिफरेंट, इरेगुलर, नॉन कन्फर्मिंग, देन ऑफ बीट, ऑफ बीट मतलब अलग, थोड़ा सा हटके। देन अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनसेन, इनसेन ये एक नेगेटिव वर्ड है, इनसेन, इनसेन ज़्यादातर मीन्स इट इज़ नॉट अ जनरस और अ डिसेंट मैनर, इनसेन मैनर थोड़ा पागलों की तरह, तो स्ट्रेंज मैनर में लगा सकते हैं, यस। देन इरेशनल, disorderly, rare, exceptional, extreme and outlandish. This is good word, outlandish. Strange के new words देखो, aberrant, aberrant, strange, दोनों में R और T दोनों consonant sound का use हो रहा है। anomalous, anomalous, this is called strange, anomalous, strange, bent, बेंट आपका अगर आप बोल सकते हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल लग रहा है आपका बेंड का, तो ये स्ट्रेंज में आएगा, मीन्स बेंड, इफ समथिंग इज बेंड तो थोड़ा सा स्ट्रेंज से हम लगा सकते हैं इसका सेंस। देन फ्रीकिश, इट इज गुड वर्ड, फ्रीकिश, फ्रीकिश इज कॉल्ड स्ट्रेंज एंड फैनेटिकल, दोनों एफ से स्टार्ट है, फैनेटिकल एंड फ्रीकिश, बोथ आर द गुड वर्ड्स। देन अनऑर्थोडॉक्स, इनसेन एंड आउटलैंडलिश, लैंड पे होना मतलब इट्स गुड एंड लैंड से बाहर होना इट्स वेरी स्ट्रेंज। फीलिंग्स देखते हैं अब हम, अभी हमने जितने भी वर्ड्स देखे वो ज़्यादातर एक्शन वर्ड्स से, एडजेक्टिव्स थे, अब हम थोड़ी सी फीलिंग्स पर देखते हैं। फीलिंग्स वी कैन से द एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, ठीक है, जो दैट यू कैन नॉट सी, दैट यू कैन नॉट टच, सो ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके फीलिंग में, वो देखते हैं। पहला आता है हमारा एंगर, ठीक है, एंगर देखते हैं,
कहते इन रेज, जहाँ पे भी रेज वर्ड आएगा ना, रेज वो रिलेटेड होता है आपका एंगर से, ठीक है। तो एंगर एक टाइप की फीलिंग है। इनफ्यूरिएट, जहाँ पे फ्यूरी का मतलब भी एंगर होता है, रेज का मतलब भी एंगर होता है। ये सफिक्स या ये भी जो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स है, ये कहीं भी जुड़ जाए उसका मतलब एंगर होता है, याद रखेंगे। अराउस, नेटल इज अ गुड वर्ड, ये याद रखेंगे। देन एक्सेपरेट एंड इनफ्लेम एंड मैडन भी याद होता है कि जब एंग्री होते हैं तो मैड हो जाते हैं, एक्सेपरेट। सो एंगर के न्यू वर्ड्स हैं आपके, इन्फ्यूरिएट एंड इनरेज, दीज आर द कॉमन वर्ड्स। यहाँ जहाँ पे फ्यूरी या रेज आएगा उसका मतलब एंगर होता है। दिस इज न्यू वर्ड नेटल, ओके, नेटल एंगर। देन एक्सेपरेट एंड मैडन, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक्सेपरेट, देखो यहाँ पे ये अलग निकालो, सेपरेट एंड एग्जा सेपरेट करो, किसको सेपरेट करो, एंगर को, एग्जा लगा दिया तो एंगर हो गया, नॉट सेपरेटेड, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एंग्री, मैड, एंगर, ये क्या है हमारा, देखो एंगर इट्स अ नाउन, एंग्री इट्स एन एडजेक्टिव, दोनों को अलग अलग कर दिया है, बट सिनोनिम सेंस तो सेम है ना, तो वर्ड्स रिपीट होंगे या अलग होंगे। देखो यहाँ पे आया फ्यूरी, ठीक है, यहाँ पे आया आपका मैड, यहाँ पे ये आया आपका रेज, ठीक है। एक्साइटेड, रैथफुल, देन इंडिग्नेंट, ये ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंडिग्नेंट। देन एक्सा सेपरेट, सेम वर्ड आ रहा है, एक्सा सेपरेट, अराउज्ड एंड इनफ्लेम्ड। जहाँ पे फ्लेम आता है ना, फ्लेम, FL, इससे रिलेटेड भी, ये भी हमारे एंगर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि फ्लेम में भी क्या होता है, हॉटनेस, और इसमें भी हॉटनेस होती है। सो फ्यूरी, रेज, इंडिग्नेंट एंड एक्सासेपरेट और फ्लेम से याद रखेंगे। काम, अपोजिट आ गया, एंगर का काम आ गया यहाँ पे, क्वाइट, पीसफुल, स्टिल, ट्रैंक्विल, माइल्ड, सीरीन, पढ़ चुके हैं हम पीछे काम। सीरीन इज कॉल्ड होली और प्योर, जो होली और प्योर होता है वो काम होता है। पीसफुल, वाइट, कलर भी आ सकता है, अच्छा इसमें काम में अगर वाइट लिखा हो तो इट्स, क्योंकि वाइट इज अ पीस, सिंबल ऑफ पीस, कलर। स्मूथ, कंपोज्ड, कलेक्टेड, अनरफल्ड, काम इज कॉल्ड अनरफल्ड, यहाँ पे अन लगा दिया ना, रफल्ड इज कॉल्ड नॉट काम, अनरफल्ड इज कॉल्ड काम। लेवल, हेडेड, अनएक्साइटेड, डिटैच्ड एंड अलूफ इज काम। दिस वर्ड इज देयर इन योर लिटरेचर पार्ट, याद करो कौन से चैप्टर में था। काम के न्यू वर्ड है सेरीन, अनफर्ल्ड, अनरफल्ड, ठीक है, एंड अलूफ, याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा आप देखो 4 और 5 सिलेबल के बहुत कम वर्ड हैं। काम हमारा 1 सिलेबल का वर्ड है, तो इसमें 2-3 सिलेबल के ही वर्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है ईगर, कीन, फर्वेंट, एंथुजियास्टिक, इन्वॉल्व, इंटरेस्टेड, अलाइव टू, फर्वेंट याद रखेंगे, फर्वेंट, ईगर। फियर, फ्राइट, ड्रेड, टेरर, अलार्म, डिसमे, जहाँ पे डिस आता है, जिस वर्ड में भी ये वाला प्रीफिक्स आता है वो नेगेटिविटी शो करता है, ठीक है। जहाँ पे भी डिस, जिसके आगे फिर आपका कुछ भी है, जहाँ पे डिस आएगा उसका मतलब नेगेटिविटी। एंग्जाइटी, स्केयर, ऑ, फियर इज कॉल्ड ऑ, हॉरर, पैनिक एंड एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन भी याद रखेंगे, दैट इज रिलेटेड विद फियर। सो फियर इज रिलेटेड विद डिसमे, awe and apprehension. New words has come. Happy, pleased, contented, satisfied, delighted, elated का मतलब बहुत ज़्यादा खुश, extreme happy उसको बोलते हैं elated condition, joyful, cheerful, ecstatic भी होती है, the peak of the happiness बहुत ज़्यादा, jubilant, ये भी हमारा आ चुका है आपके उसमें लिटरेचर में था, jubilant, gay, tickled, gay मतलब भी happy होता है, tickled, gratified, ग्लैड एंड ब्लिसफुल। तो हैप्पी के हमारे न्यू वर्ड्स आए, इलेटेड, ये भी EL से है, ठीक है, ये E से वर्ड्स है। जो हैप्पी में जो भी E से होते हैं, दे आर शोइंग द एक्सट्रीम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस। गे, ग्रेटिफाइड, G से भी बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, G, ग्रेटिफाइड एंड ग्लैड, ठीक है। दैन इसमें G वर्ड आ रहा है, काफ़ी बार आ रहा है, काफ़ी चीज़ों में आ रहा है। जुबिलेंट, चीयरफुल, जॉयफुल, J कॉन्सोनेंट साउंड का भी यूज़ होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हेट, डिस्पाइज, लोथ, LOTHE, लोथ, स्पेलिंग देखो। देन डिटेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद, डिटेस्ट मतलब हेट। अबोर, इट्स अ फेमिलियर वर्ड, आपके लिटरेचर में आ चुका है। डिसफेवर, डिसलाइक, डिसअप्रूव, एबोमिनेट। अभी देखो मैंने बोला था जहाँ पे भी डिस आएगा वो आपकी नेगेटिविटी शो करेगा, तो हेट इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो जहाँ पे भी डिस आ रहा है, यहाँ पे डेस आ रहा है, डिस और डेस ये दोनों ही वर्ड हैं वो नेगेटिविटी शो करते हैं। लोथ, डिटेस्ट,
डिटेस्ट में आपको देखो, अगर इसको एक साथ देखोगे तो न्यू वर्ड लगेगा, इसको अलग करो, ये हमारा आया प्रीफिक्स, आपने डी हटाया, टेस्ट मतलब स्वाद, इट्स अ पॉजिटिव, डिटेस्ट मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये हेट हो गया। अभी देखो कुछ नेगेटिव वर्ड और देखते हैं हम। ऑफुल, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव वर्ड है, थोड़े से और एक्सट्रीम, मतलब बिल्कुल प्योर नेगेटिव वर्ड है वो आ रहे हैं यहाँ पे। ऑफुल, ड्रेडफुल, टेरेबल, अबॉमिनेबल, बैड एंड पुअर, हॉरेबल, ठीक है, हॉरेबल, स्पूकी, बहुत सारे वर्ड होते हैं ऑफुल में आते हैं। तो आपको अगर आते हैं, यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे देखो थोड़ी सी ऐसा भी है कि यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं, तो यू कैन कंबाइन। आप जब याद करना, लर्न करना, अपना लिस्ट बनाना ना, द PDF इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यू कैन इजीली गेट ओवर देयर। एंड व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, अगर आप ये ऐसे याद कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू शुड डू, वट एवर द वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स हैं, कुछ नए वर्ड्स हैं, उनको लिख के देखना, ठीक है। तो जहाँ पे भी जैसे मूव है, मूव आया, तो मूव में हमने बहुत सारे देखे थे, उसमें रन था, फ्ली था, वो भी मूवमेंट में आ रहे हैं, तो मूव के साथ लिख लेना सारे वर्ड्स, आपको याद हो जाएंगे। उसमें से कोई भी वर्ड आप बाहर निकालोगे, आपको पता होगा कि भाई ये इस कैटेगरी का वर्ड है, तो उससे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑफुल, हॉरेबल, स्पूकी, फियरफुल, फ्राइटफुल अगर पीछे आया है तो उन सबको आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हो। नाउ क्रूक्ड, बेंट, ट्विस्टेड, कर्व्ड, हुक्ड और जिगजैग, झुका हुआ जो होता है, ये सारे वर्ड वेल नोन है। देन डेंजरस इज कॉल्ड पेरिलस, ठीक है, डेंजरस का नया वर्ड पेरिलस, हज़ार्डियस, रिस्की, अनसर्टेन एंड अनसेफ। पेरिलस, डेंजरस, पेरिलस, लस एंड रस दोनों मैच कर रहे हैं, इससे याद कर लेना। नेक्स्ट देखो बैड, बैड के तो बहुत सारे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल मूव जैसा सेंस दे रहा है। बैड में तो इंटेंशन अगर बैड हो, कोई फिजिकली बैड हो, मेंटली बैड हो, या मतलब कोई भी आपकी सेंस बैड हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। ईविल, इमोरल, विकेड, करप्ट, सिंफुल, डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड, रॉटन, कंटामिनेटेड, अब रॉटन फूड से रिलेटेड होता है, खराब फूड, तो वो भी आ गया, इसमें सेंस सेम है। स्पॉइल्ड, टेंटेड, देन हार्मफुल, डेंटेड भी इसमें आ जाएगा भाई कि डेंट लग गया है उसमें कार में। इंजूरियस, अनफेवरेबल, डिफेक्टिव, इंफीरियर, इम्परफेक्ट, सबस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब अच्छा, और यहाँ पे लगा दिया हमने प्रीफिक्स सब स्टैंडर्ड, मतलब वो बैड हो गया। फॉल्टी, डिसएग्रीएबल, ये हमारा ये देखो नेगेटिव आया। देन अनप्लीजेंट, क्रॉस, नेस्टी, इर्रेसिबल, ये नया वर्ड है, इर्रेसिबल, हॉरेबल, अट्रोसियस। अभी देखो हॉरेबल है वो भी तो बैड ही होता है ना, तो हॉरेबल से रिलेटेड जितने वर्ड हैं वो आ सकते हैं इसमें, जो अभी हमने पढ़े थे, स्पूकी, फ्राइटफुल, ठीक है। एट्रोसियस, बैड, एट्रोसियस। देन आउटरेजियस, देखो यहाँ पे आया रेज और आउटरेज, ये किस में आया था, हमारा एंगर में आया था, और ये बैड, एंगर कैसा होता है, बैड होता है, तो ये वहाँ पे उसका वर्ड ये भी आया। स्कैंडलस, स्कैंडल कैसा होता है, स्कैंडल भी बुरा होता है, किसी स्कैंडल में पड़ना, किसी बड़े उसमें पड़ जाना, पचड़े में पड़ जाना, तो स्कैंडलियस भी बुरा होता है। देन इनफेमस, फेमस इज अ पॉजिटिव, इनफेमस इज बैड। देन रॉन्ग, नॉक्जियस, नॉक्जियस, देन सिनिस्टर, देन putrid, it's a new word. Snide, it's a good word. Deplorable, then dismal, deplorable, dismal आया आपका। Gross, heinous, it is good word, heinous. Then nefarious, this is also a new word, nefarious, base, अब बैड एंड बेस, देखो यहाँ पे बैड और बेस भी आया है। बेस किस सेंस में ये बैड दे रहे हैं कि बेस, इफ द बेस इज नॉट गुड, इफ द बेस इज नॉट स्टडी, उस सेंस में भी आ रहा है ये। एबनॉक्सियस, एबनॉक्सियस, अभी यहाँ पे देखते हैं, चलो ये इस तरह के जो सफिक्स हैं ये इसमें काफ़ी आ रहे हैं। एबनॉक्सियस एक जगह मैंने और पढ़ा था, ये रहा नॉक्सियस। दैन डिटेस्टेबल, अभी ये डिटेस्ट को, ये रहा हमारा टेस्ट पॉजिटिव, इसमें डी लगाया है, नेगेटिव बन गया, डिटेस्टेबल। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल अगेन, डैश इज शोइंग अ नेगेटिविटी, डेस्पिकेबल। देन कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टेबल, देखो कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट एंड येबल, कंटेम्प्टेबल। देन फाउल, रैंक, घास्टली, घास्टली और घोस्टली, एक्सक्रेबल, ये आया हमारा घास्टली, GH। एंड एग्जैक्रेबल, एग्जैक्रेबल, तो बैड में भी वही सेंस आ रहा है, बैड, हाँ काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है, दैट्स वाई इट इज़ हैविंग अ वाइड सिनोनिम कैटेगरी, तो वो देखेंगे हम। बैड में आप ये चीज़ याद रखो, जहाँ पे अगर डी से जो स्टार्ट होता है वो सारे वर्ड जो है वो नेगेटिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पे डिप्रेव्ड हो गया, डिसएग्रीएबल हो गया, इरेस्क्रेबल हो गया,
देन एट्रोशियस हो गया। यहाँ पे बहुत सारे देखो काफ़ी सारे वर्ड्स में जो आपका लास्ट में आ रहा है ना सफिक्स, वो अस आ रहा है, ओ यू एस। अभी ऐसा नहीं है, ओ यू एस आपके पॉजिटिव में भी आता है, आपको देखना पड़ेगा कि निगेटिव सेंस कौन सा वर्ड दे रहा है। देन स्कैंडलस, स्कैंडल निगेटिव है तो यहाँ पे ओ एस यू आ रहा है। अभी फेमस में देखो ओ यू एस है बट ये क्या है, ये पॉजिटिव है, बट यहाँ पे इनफेमस है तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है। देन नॉक्सियस, ओ यू एस आ रहा है, सिनिस्टर, देन प्यूट्रिड, अच्छा वर्ड है याद रखेंगे। प्यूट्रिड इज पॉल्यूशन, थोड़ा नेगेटिव, उससे भी ध्यान रखो आप, उससे रिलेट कर रहा है। स्नाइड, स्नाइड इट्स अ गुड वर्ड, इसमें ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल डी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिविटी आपको शो हो जाएगी वर्ड्स में। देन हेनियस, हेनियस, देन नेफ्रेशियस, नेफारियस, आई एम सो सॉरी, नेफारियस, देन बेस, ऑब्नॉक्सियस, देन डिटेस्टेबल, टेस्ट में डी लगा दिया, नेगेटिव हो गया। डेस्पिकेबल, डेस इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। कंटेम्प्टिएबल एंड घास्टली एंड एग्जिक्रेबल, ठीक है। ये जो भी वर्ड मैंने टिक लगाए हैं उन पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। वर्ड सारे याद करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको वोकैबुलरी को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहा है, कौन सा पॉजिटिव सेंस दे रहा है। इससे भी बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। नहीं आ रहा है वर्ड, नहीं आएगा, अब नहीं आता है मीनिंग तो नहीं आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, बट आप उसमें अपनी थोड़ी सी लगा सकते हो, प्रीफिक्स अलग करो, सफिक्स अलग करो, नेगेटिविटी ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो और आप कर लोगे उससे। डिलेमा, देन क्वेंडरी, डिलेमा, जिनको डिलेमा ही नहीं पता मतलब कन्फ्यूजन जो है वो, दैट इज कॉल्ड डिलेमा। सो क्वेंडरी इट्स अ गुड वर्ड। देन पिकल, प्रॉब्लम, प्लाइट, स्पॉट, स्क्रैप, जैम एंड प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट इट इज ऑल्सो अ वेल नोन वर्ड फ्रॉम योर लिटरेचर। सो डिलेमा के ये वर्ड आ रहे हैं, हमारे नेगेटिव सेंस में ही आता है डिलेमा, तो उसमें क्वेंडरी, क्वेंडरी, क्यू यू से बहुत कम वर्ड होते हैं, क्वेंडरी तो ये डिलेमा से रिलेटेड है। प्रेडिक्टमेंट, ठीक है, प्रेडिक्टमेंट, प्रेडिक्टमेंट ज़्यादातर होता है कि भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी में क्या होता है, डिलेमा होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे याद कर लो। हर्ट, नेगेटिव वर्ड, डैमेज, हार्म, इंजर, वुंड, डिस्ट्रेस, अफ्लिक्ट एंड पेन, देखो यहाँ पे ये आया नेगेटिव वर्ड, तो ये आया हर्ट से रिलेटेड। डार्क, शैडो, then unlit, dark obviously, lit मतलब light, unlit मतलब dark. Then murky, this is good word. Gloomy, dim, dusky, shaded, sunless, black, dismal and sad. dismal, dismal आया हमारा dark में, sadness में भी, जहाँ पे हमारा sad आया था वहाँ पे हमने पढ़ा था dismal, याद है, dismay, तो this also giving a negative word. Dark, murky, okay, dark, murky, अच्छा word है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो लव, लाइक, एडमायर, एस्टीम, फैंसी, केयर फॉर, चैरिश, अडोर, ट्रेजर, वर्शिप, अप्रिशिएट एंड सेवोर। लव के तो ज़्यादा जितने भी वर्ड हैं वो वेल नोन है। नेक्स्ट देखो मूडी, मूडी, टेम्परामेंटल, मूड में टेम्पर ही चेंज होता है तो टेम्परामेंटल, चेंजेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, ग्लम, ग्लम, मॉरॉस, सुलैन, क्यों अपना मुंह सुझा के बैठे हो भाई, मूडी हो तो उससे याद रखेंगे। मॉपिश, गुड वर्ड, मॉपिश। देन इरिटेबल, टेस्टी, then tasty, it is not tasty, it is tasty, tasty is called moody. Then peevish, fretful, it is good word, peevish, fretful, spiteful, sulky and touchy, sulky का मतलब भी होता है angry, थोड़ा गुस्सा होना, जो गुस्सा हो जाते हैं वो भी मूडी में आते हैं। मूडी में थोड़े से नए वर्ड आए हैं हमारे, ग्लम, सुलैन, देखो दोनों में यू आ रहा है, हमारा साउंड जो आ रहा है इससे याद रखेंगे। मॉपिश, इट इज़ गुड वर्ड। मॉप, मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, तो जब आपका मन किया लगा दिया, जब नहीं किया नहीं लगाया, उससे मॉपिश। मूडी, मूड किया तो लगा दिया। दैन टेस्टी, मूड किया तो टेस्टी, नहीं किया तो नहीं टेस्टी, वो TASTY होता है, वहाँ पे ये होता है, ये टेस्टी है, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। पीविश, इट इज़ गुड वर्ड। अभी यहाँ पे देखो ISH और ISH का वो हो रहा है रिपीटेशन। देन फ्रेटफुल, स्पाइटफुल, सल्की एंड टची। सैड, सैड हम देख चुके हैं पीछे, डार्क में भी सेंस सैड का, डार्क का, ग्लूम का, सबका एक ही आ रहा है सेंस। मिजरेबल, अनकंफर्टेबल, रैचेड, हार्ट ब्रोकन, देन अनफॉर्चुनेट, पुअर, डाउन हार्टेड, सॉरोफुल, डिस्प्रेस्ड। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड तो ज़्यादातर सबको आता है, डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। देन मेलंकॉली, मेलंकॉली का मतलब होता है सोली, अकेला। देन ग्लम, ग्लम हमारा देखो मूडी में भी आया था, ये रहा सेम, ग्लम एंड ग्लम दोनों सेम सेम है ना, मूडी और सैड में भी आया है। ग्लूमी एंड डिस्मल, डिस्करेज्ड, अनहैप्पी, ठीक है। ये देखो डिस, डे, डाउन हार्टेड, ज़्यादातर डी से जो वर्ड होते हैं ना वो नेगेटिव सेंस ही देते हैं। इसमें हमारा नया वर्ड क्या आया है, ऑल आर वेल नोन। मेलंकॉली भी हम पढ़ चुके हैं, ग्लम भी पढ़ चुके हैं, डिस्करेज्ड, अनहैप्पी, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन। ग्लूमी वेज वी हैव डन। स्कैर्ड, afraid, frightened, alarmed, terrified, panicked, fearful,
unread. Then insecure, timid, shy, skittish, good word. Jumpy, jumpy, scared हो तो आप जंप करने लगोगे. Disquieted, quiet देखो पॉजिटिव वर्ड है, एंड डिस लगा दिया इसमें, ये क्या बन गया? स्कैर्ड. डिस्क्वाइट मतलब आप क्वाइट नहीं हो, अब आप डर रहे हो. वरीड, वैक्स्ड. वैक्स्ड आता है आपका कंफ्यूज में भी आता है. वैक्स्ड, कंफ्यूज्ड हो आप, थोड़े से हेजिटेट हो, समझ नहीं आ रहा है. ट्रबल्ड, डिस्टर्ब्ड, हॉरिफाइड, टेरराइज्ड, शॉक्ड, पेट्रीफाइड. इट इज न्यू वर्ड, पेट्रीफाइड. देन हॉन्टेड, टिमोरस. इट्स ओके, टिमोरस ये भी याद रखेंगे. श्रिंकिंग, स्टूपिफाइड. Scared, are you stupid? You are scaring of from a dog. Stupefied ये भी याद रखेंगे. Paralyzed, stunned. Scared से paralyzed हो जाते हैं, stunned हो जाते हैं, wondered हो जाते हैं, apprehensive. These all are from scared. Revise करते हैं. Unribbed, unribbed. Scared, unribbed, double N का यूज हुआ है इसमें. Disquiet, skittish. Skit का मतलब होता है प्ले, ठीक है. Skittish, scared. तो प्ले में कुछ आपने हॉरर देख लिया, जो परफॉर्मेंस होती है प्ले में, कुछ हॉरर देख लिया, आप स्कैर्ड हो गए तो स्किटिश, उससे याद रखो. वैक्स्ड, कंफ्यूज्ड. देन टिमोरस. टिमोरस, स्कैर्ड. यहाँ पे ROUS का यूज़ हो रहा है. ज़्यादातर जो लास्ट में आते हैं ROUS वो भी नेगेटिव सेंस देते हैं ROUS. टिमोरस, स्कैर्ड. नेक्स्ट इज स्टूपिफाइड, तो याद हो जाएगा हमको, नो प्रॉब्लम. पैरालाइज्ड भी हो जाएगा. नेक्स्ट, डल. अच्छा, नेगेटिव वर्ड. बोरिंग, then tiring, tiresome, uninteresting, slow, dumb, stupid, unimaginative, lifeless, dead, insensible, tedious, tedious. Okay, tedious. Then wearisome, wearisome it's called, ठीक है. dull में लगा लेते हैं. listless, literature में आ चुका है listless. expressionless, that means dull. plain, monotonous. then humdrum, good word, good pronunciation, humdrum and dreary. अभी देखते हैं इसमें नए वर्ड्स जो हमारे आए हैं. टेडिशियस, ठीक है. टेडिशियस टास्क, डल टास्क, एक सा काम होना, ठीक है. टायरिंग वर्क होना. टेडिशियस इज वेल नोन, लिटरेचर में हम पढ़ चुके हैं. देन वेरीसम, दिस इज ऑल्सो वेल नोन. हमड्रम, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम. हमड्रम. डल में देखो यहाँ पे यू दोनों में यू कॉन्सोनेंट साउंड का यूज हो रहा है. नेक्स्ट देखते हैं. फैट, स्टाउट, देन कॉर्पुलेंट. ओके. देन फ्लैशी, बीफी. बीफ हमारा रिलेटेड होता है, दैट काउ मीट जो होता है उसको बीफ बोलते हैं. काउ इज अ लिटिल फ्लैशी, तो बीफी याद रखेंगे. पॉन्ची, गुड वर्ड, पॉन्ची. प्लम्प, देन फुल, रॉटन्ड, ठीक है. रॉटन्ड, टबी, पजी, चबी. देन चंकी, बर्ली, बल्की एंड एलिफेंटाइन. एलिफेंटाइन का तो पता चल जाएगा इसको. गिगनेटिक में भी आप ह्यूज, इनॉमरस, बिग, गिगनेटिक, एलिफेंटाइन उसमें यूज हो जाएगा. अभी देखो इसमें एक चीज़ आपने देखी, इसमें ज़्यादातर हर वर्ड में कौन सा आपका वॉल साउंड का यूज़ हो रहा है? यू. हर ज़्यादातर वर्ड मीन्स नियर अबाउट 90% वर्ड है जिसमें यू कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ हो रहा है. स्टाउट, कॉर्पुलेंट, फैट, कॉपुलेंट, पॉन्ची. अभी जहाँ पे भी यू का यूज़ हो रहा है, अच्छा यू जो है वो आपका या तो किसी डायग्राफ के बाद आएगा, जैसे CH के बाद आया, अदरवाइज ज़्यादातर यू ए या ओ के साथ आता है, या क्यू के बाद आपका आता है. देखो जिसमें मैंने नहीं भी लगाया है उसमें भी हर वर्ड में, इसके हर वर्ड में यू साउंड का यूज़ हुआ ही हुआ है. बहुत सारे, देखो कितने सारे वर्ड हैं, तो इससे याद रखेंगे. फैटी, टबी, पजी, चबी, चंकी, बर्ली, बल्की, प्लम्पी, पॉन्ची, सब में कर्पुलेंट, स्टाउट, सब में यू का यूज़ हो रहा है. ग्रॉस, तो फैट के आगे ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, यू साउंड इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. ग्रॉस, इम्प्रॉपर, आप ऐसे भी लिख लेना, मुझे याद नहीं रहा, आगे से ध्यान रखूँगी. जो भी प्रोमिनेंट आपके प्रीफिक्स या सफिक्स हैं आप लिख सकते हो कि इस वर्ड में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं. टेस्ट से जो है नेगेटिव वर्ड में लिखो, ये तो आपको हेल्पफुल रहेगा. ग्रॉस, इम्प्रॉपर, र्यूड, कोर्स, इनडिसेंट, ठीक है. डिसेंट एंड इनडिसेंट. क्रूड, वल्गर, वल्गर इज ऑल्सो कम इन ग्रॉस. आउटरेजस, आउटरेज, देखो ये आया हमारा रेज, या हुआ आउटरेजस इज कॉल्ड ग्रॉस. ग्रॉस का मतलब आया था ना, एंगर में भी आया था ये. एक्सट्रीम, देन ग्रीवस. ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुख, ग्रीव करना, और इसमें OUS लगाया. ग्रॉस, देन शेमफुल, अनकाउथ, अनकाउथ, दिस इज न्यू वर्ड. देन ऑब्सीन एंड लो, ठीक है. तो ग्रॉस हमारा नेगेटिव वर्ड है. आउटरेजियस, ग्रीवस एंड अनकाउथ. ग्रॉस, अनकाउथ. निमोनिक लगाओ थोड़ा सा. ग्रॉस एंड अनकाउथ नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, याद कर लो. ग्रॉस एंड अनकाउथ. नेक्स्ट देखते हैं. लेजी, इंडोलेंट, अच्छा वर्ड है इंडोलेंट. देन स्लॉथफुल, आइडल, इनएक्टिव एंड स्लगिश.
स्लगिश भी वेल नोन वर्ड है बट लगा देती हूँ। लेजी में क्या आया है, इंडोलेंट, जो डोलता नहीं है, ऐसे कर लो। डोलने का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट करना। इंडोलेंट जो नहीं कर रहा है वो क्या मतलब है, लेजी है, पड़ा हुआ है। स्लगिश वेल नोन वर्ड है, आता है। लेजी, यू आर अ स्लगिश पर्सन। ट्रबल, डिस्ट्रेस, एंग्विश, एंग्जाइटी, वरी, wretchedness, pain, danger, peril. Disaster, grief, misfortune, difficulty, concern, pains, inconvenience, then exertion and effort. ट्रबल में एफर्ट भी होता है। एफर्ट क्या हुआ, एफर्ट मतलब एक तरह से इंकरेजिंग वर्ड है ये, डू मोर एंड मोर एफर्ट। बट जहाँ पे ज़्यादा करना पड़े तो वो कहीं पे थोड़ा सा नेगेटिव और इन्फीरियरिटी की फीलिंग देने लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन एफर्ट को डाला है। मीन सो मैनी ट्रबल्स आर देयर, सो मैनी एफर्ट्स आई हैव डन, उसमें आ रहा है ये। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है पेरल, दवाई का नाम लग रहा है ना, पेरल ट्रबल। अगर आपको कोई ट्रबल हो तो पेरल नाम की दवा ले लो, याद हो गया हमको। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगली, hideous, frightful, then frightening, shocking, horrible, unpleasant, monstrous, terrifying, gross, grisly, ghastly, horrid, unsightly, plain, homely, ठीक है। ugly is called homely, ठीक है भाई, synonym है ये। evil, then repulsive, then repugnant and gruesome। अच्छा अभी देखो, ugly जो है, ugly is related with something that is not good, looking good। तो जो हॉरेबल चीज़ें होंगी वो सारी इसमें होंगी। तो इसमें देखो आपके जो वर्ड हैं, ये जो प्रोमिनेंट वर्ड होते हैं ना, वो देखो, फ्राई प्रोमिनेंट वर्ड होता है इसमें, और जो एच होता है, एच जो कॉन्सोनेंट होता है वो भी इसमें प्रोमिनेंट होता है। हॉरेबल, और इसमें जो आपकी वॉवल साउंड होती है वो प्रोमिनेंट होती है ओ। मॉन्स्टरस, एच ओ आया हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे जी ये होता है। जी हमारा जो कॉन्सोनेंट साउंड है जी आर के साथ आता है या जी एच के साथ आता है, ये प्रोमिनेंट होता है हमारा इसमें। और देखो आर ई, ये भी आप याद रखो, नहीं मैं रैप लगा देती हूँ ना, आर ई, रैप ये भी हमारा इससे ही रिलेटेड होता है। जी आर इसमें जो प्रोमिनेंट होते हैं ना, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, आई एम टेलिंग यू। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखो कि कौन से जो कॉन्सोनेंट या वो वर्ड हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। अच्छा ऐसा लग रहा है ना, वेन एवर यू आर गोइंग टू सिनोनिम्स, ये हमको आते हैं तो देयर इज़ अ टाइप ऑफ कंटेंट फीलिंग कि चलो हमको बहुत कुछ आता है, बट हमको उसमें कंटेंट फीलिंग नहीं करना है। वेयर वी आर लैकिंग द पार्ट इज देयर दैट इज अनटच्ड, वही हमको सॉलिडिफाई करना है। ओके, सो डोंट बी रिलैक्स, डोंट बी सेटिस्फाई कि आपको इतना आता है, जस्ट ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, ओनली दैन you will came to know more and more. Okay, so that's it for this video now. Rest of the synonym we will practice in next video.